हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज से हम हिंदी भाषा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज देखेंगे, जो छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न होंगे। यदि आप इस MCQ सीरीज़ को पूरा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप हिंदी के 80 से 90% प्रश्न आसानी से बना पा रहे होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ व्यापम में ट्रेंड रहा है कि वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही अपडेट करके नए तरीके से पूछता है। तो बिना देरी किए हुए आज हम हिंदी के प्रथम टॉपिक भाषा बोध से देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त सही नहीं है। ऑप्शन ए, भाषा प्रतीकों का ढांचा है। बी, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है। सी, संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है। डी, भाषाई संप्रेषण से जानकारी देते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है। यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि उपयुक्त में से सही नहीं है। इस पर विशेष ध्यान रखेंगे कि प्रश्न सही है पूछा है या सही नहीं है। तो भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति नहीं होती। अगला प्रश्न, निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण भाषा का नहीं है। ऑप्शन ए, विविधता। बी, स्थिरता। सी, सृजनात्मकता। डी, द्वैतता। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्थिरता, क्योंकि भाषा के लक्षण में स्थिरता विद्यमान नहीं होती। भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। आप एक बात भी सुने होंगे, 4 कोस में पानी और 8 कोस में बानी हमेशा परिवर्तनशील होती है, अर्थात 4 कोस में पानी बदल जाता है और 8 कोस में बानी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता। ऑप्शन ए, चीनी। ऑप्शन बी, संस्कृत। सी, लैटिन। डी, फारसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीनी। शेष तीनों ऑप्शन आर्य भाषा समूह में माने जाते हैं। ठीक है। आर्य भाषा परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषी परिवार है, जिसमें संस्कृत, लैटिन, फारसी, हिंदी आदि भाषाएं शामिल होती हैं। अगला प्रश्न, हिंदी किस परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिक। बी, द्रविड़। सी, चीनी तिब्बती। डी, भारोपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारोपी। ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रश्न पूछा गया था हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो यहाँ ऑप्शन आएगा डी, भारोपी। यहीं अगर हिंदी पूछता किस भाषा समूह की है, तो यहाँ पर आंसर आता आर्य भाषा समूह। ठीक है। तो हिंदी को किस भाषा परिवार में रखा गया है, भारोपी, और किस भाषा समूह में रखा गया है, तो आर्य। परिवार और समूह क्या पूछता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखते हैं, भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें पहला भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यही भारत में विद्यमान 4 प्रमुख परिवार हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, हिंदी भाषा अध्ययनशाला। बी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। सी, हिंदी भाषा प्रवर्तक संस्थान। डी, केंद्रीय हिंदी विकास संस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहते हैं, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह 1 मार्च 1960 को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, भाषा प्रवाहहीन है। बी, भाषा बहता नीर है। सी, भाषा कुब्जल है। डी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा बहता नीर है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि 4 कोस में पानी और 8 कोस में बानी चेंज होता है, तो यहाँ पर भाषा हमेशा बहता नीर होगा। अगला प्रश्न, भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है। ए, परिनिष्ठित भाषा। बी, मानक भाषा। सी, ए और बी दोनों, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भाषा के आदर्श रूप को
ए परिनिष्ठित भाषा और बी मानक भाषा दोनों कहते हैं। ध्यान रखिएगा, परिनिष्ठित भाषा वह भाषा है जिस पर व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है। जो बोली हम व्याकरणों में यूज़ करते हैं उसको परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। दूसरा मानक भाषा उसे कहते हैं जो व्यवहारिक टर्म्स में यूज़ होता है, जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, रेडियो में, दूरदर्शन में, शासकीय आदेशों में। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में शास्त्रीय भाषा की परिस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी तमिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिल। भाषाओं को संरक्षित एवं बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार समय समय पर कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा या विशेष भाषा का दर्जा देती है, जिसमें शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय अपना सहयोग देती है, जिसमें सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा के तौर पर तमिल को प्रथम भाषा माना गया। अभी तक भारतवर्ष में 11 ऐसी भाषाएं हैं जिसे शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें सर्वप्रथम तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ भी 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ और 2024 अभी लेटेस्ट 5 भाषाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जिसमें से मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली है। ये अभी के लेटेस्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, विभाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए खड़ी बोली हिंदी को, ऑप्शन बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ऑप्शन सी हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, ऑप्शन डी एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। यहाँ विभाषा वह आम बोलचाल की भाषा होती है जिसे हम बोली की अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र पर सुनते हैं। ठीक है, तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या कहेंगे? विभाषा। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। हिंदी की विभाषाएं हैं ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? ऑप्शन ए शब्द, बी वर्ण, सी व्यंजन, डी वर्णमाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ण। ध्यान रखिएगा, भाषा को बनाने के लिए एक छोटी इकाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही छोटी इकाई मिलकर एक भाषा का निर्माण करेंगी और हम भावों या विचारों को आपस में प्रकट कर सकेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर भाषा की न्यूनतम इकाई पूछता है तो वर्ण देंगे, लेकिन अगर भाषा की मौखिक न्यूनतम इकाई बोलेगी तो ध्वनि कहेंगे। इसको समझने भी कहते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदी। हम जो भाषा का यूज़ करते हैं हिंदी भाषा, इसे हम लिखते समय देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि को भारत की राष्ट्रीय लिपि मानी गई है। ठीक है, देवनागरी एक लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं एवं कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती है, जैसे संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, सिंधी, बोडो आदि। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी गुरुमुखी, सी सौरसेनी, डी अपभ्रंश और ई पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मी। देवनागरी लिपि किस प्राचीन लिपि से मिला हुआ है? तो ब्राह्मी से। लेकिन गुरुमुखी लिपि किस भाषा से के लिए उपयुक्त होती है? तो यह पंजाबी भाषा के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी में है सौरसेनी,
सौरसेनी एक स्वतः ही भाषा है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है पाली। तो यह क्या है, इसके लिखने के लिए अपन ब्राह्मी लिपि का यूज़ करते हैं और देवनागरी लिपि दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है, तो ऑप्शन ए आएगा ब्राह्मी। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, ऑप्शन ए कौरवी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौरवी। खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है। इसका अन्य नाम बोलचाल की हिंदुस्तानी, सरहिंदी, वर्नाकुलर, खड़ी बोली आदि है। तो यहाँ वर्नाकुलर को ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली को वर्नाकुलर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, रचना के अंतर्गत क्या आता है, सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए अर्थ अलंकार भाषा, बी भावार्थ व्याख्या कारक, ऑप्शन सी अर्थ भावार्थ व्याख्या, डी व्याख्या संज्ञा वर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थ भावार्थ व्याख्या। अगर हम किसी चीज़ों की या किसी भाषा में रचना का उपयोग करते हैं या किसी को समझाने के लिए अपन रचना बनाते हैं, तो वह सबसे पहले क्या होगा, उसका पहले हम अर्थ जानेंगे, फिर उसका भाव प्रकट करेंगे, फिर हम उस पर व्याख्या करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थ भावार्थ व्याख्या। अगला प्रश्न है, गल्प शब्द हिंदी में किस भाषा से लिया गया है, ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी बंगला, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी पंजाबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगला। यहाँ हिंदी विस्तृत भाषा है जिसे हम अलग अलग छोटे छोटे भाषा या देशज विदेशज भाषाओं से लेकर एक विस्तृत भाषा करके अपन बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये शब्द परिचय के क्वेश्चन है, आगे हम शब्द परिचय का एमसीक्यू करेंगे तब इसे और विस्तृत देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है, ऑप्शन ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, ऑप्शन बी पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, ऑप्शन सी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, संस्कृत, हिंदी, ऑप्शन डी पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। यह प्रश्न याद रखिएगा, ये व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगला प्रश्न, आजकल हम जिस हिंदी को लिखते बोलते हैं उसके प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट कहा जाता है। इस अवहट के उद्भव का सही क्रम है। फिर से वही क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन है ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, बी ऑप्शन पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, ऑप्शन सी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, संस्कृत, हिंदी, ऑप्शन डी पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न, मानकीकरण के 3 सोपान कौन से होते हैं, ऑप्शन ए बोली, भाषा, लिपि, ऑप्शन बी लिपि, बोली, भाषा, ऑप्शन सी बोली, मानक भाषा, भाषा, ऑप्शन डी बोली, भाषा, मानक भाषा, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सर्वप्रथम क्या बनती है, तो बोली बनती है, फिर क्या बनती है, तो भाषा बनती है, और इसे व्याकरणिक रूप या व्यवहारिक तम पर यूज़ करते हैं तो यह मानक भाषा कहलाती है। तो मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हो जाएंगे, बोली, भाषा, मानक भाषा। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है, ऑप्शन ए वाग्य यंत्र के दोष, ऑप्शन बी क्षेत्रीय बोली का प्रभाव, ऑप्शन सी भाषा के महत्व को नहीं समझना, ऑप्शन डी उच्चारण स्थल का सही ज्ञान न होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उच्चारण स्थल का सही ज्ञान नहीं होना। हम किसी भी उच्चारण शब्दों का करते हैं तब हमें उसके उच्चारण स्थल सही ज्ञात नहीं होते, इस कारण हम उस पर त्रुटि निकालते हैं और बोलने का उच्चारण स्थान अलग जगह से यूज़ करते हैं, जिसके वजह से हम उसका सही
उच्चारण भी नहीं कर पाते और सही लिख भी नहीं पाते। ठीक है, हिंदी में 8 उच्चारण स्थान होते हैं, हिंदी भाषा को बोलने के लिए 8 उच्चारण स्थान होते हैं, जो ऊर, कंठ, शीर, जीर्ण-मूल, दंत, नासिका और तालु होते हैं। अगला प्रश्न, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए स्वर, बी व्यंजन, सी भाषा, डी वर्ण, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा। यही टॉपिक तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया लगातार बने रहें।